जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल जिसका नाम है जीनियस क्लासेस 2.0। तो हम लेकर के फिर से आ गए आपके सामने एक बार लेक्चर नंबर 3, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कूलॉम के नियम के बारे में। यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं आज। और उसके पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो पीछे वीडियो में हम लोग किए थे। यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पर देने पर किसी वस्तु को कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग बोल लेते हैं 6.025 इंटू 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 62.5 गुने 10 पर पावर 17 इलेक्ट्रॉन, और 625 गुने 10 पर पावर 16 इलेक्ट्रॉन। ये आपका 4 आंसर था किसका। यदि किसी वस्तु को 1 कूलॉम का आवेश देते हैं तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में। ये काल्पनिक होता है, धन आवेश के लिए बाहर की ओर होता है। तो देखिए कैसा होता है, यह काल्पनिक होता है, धन आवेश के लिए बाहर की ओर होता है, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होता है। सारा चेक कर चुके हैं। धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश के पास जाता है। यह बंद पास का निर्माण नहीं करता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह सतह के हमेशा लंबवत होता है और यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। 2 नंबर में पूछा जाता है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। जिस आवेश का मान जितना ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं का मान उतना ज्यादा निकलेगा। उसके बाद पढ़ते विद्युत बल। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। इसे हम लोग कूलॉम बल भी कहेंगे, FC से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट की ओर आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कूलॉम की नियम क्या है, उसको सत्यापित करना है। प्लस में उसका लिमिटेशन लिखना है, सीमाएं लिखना है, क्या फेल होता है, कहाँ लागू होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम का नियम को। कूलॉम का नियम जो है वो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगता है। और बिंदु आवेश होता है वह आवेश होता है, बिंदु आवेश का मतलब जहां भी लिखा हुआ रहे, इसका मतलब होता है छोटा आवेश। आवेश का मान क्या होगा, Q का मान बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्यों आ जाइए, हम लोग बढ़ते हैं अब नियम के पास। तो आवेश यहां से इसको पढ़ने के लिए आपके साथ में हम लेके आए हैं कि कूलॉम का नियम कहता है कि 2 बिंदु आवेश, अभी आपको बताएं बिंदु आवेश, तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल। हम लोग विद्युत बल पीछे पढ़े हैं। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, क्या कहेंगे इसको, समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, यानी कि कूलॉम का नियम जो बताता है वो आपके जानकारी देता है कूलॉम का नियम विद्युत बल के बारे में। और विद्युत बल आप पीछे लेक्चर में पढ़े हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब कितना बल लगेगा इसको देखते हैं। तो कितना बल लगेगा उसको देखने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रा करते हैं। ये मेरे पास हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लिया है R है। मतलब एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और उसके बीच की दूरी यानी दोनों एक दूसरे के कितना दूरी पर रखा हुआ है, R दूरी पर रखा हुआ है। अब ये चूंकि प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर वो बल लगाना चाहेगा, ये भी इस पर बल लगाना चाहेगा। आप जानते हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षण करता है, तो ये इसको भगाना चाहेगा और ये इसको भगाना चाहेगा। इसी बल की जानकारी देता है हमको विद्युत बल कहते हैं, यानी कि कूलॉम का नियम बताता है। तो कहता यह है कि कूलॉम का नियम जो होता है वो आवेशों के गुणनफल,
आवेश का एगो हो गया, दो एगो Q1 और एगो Q2, इसका गुणनफल कर दीजिए तो गुणनफल में क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। आवेशों के गुणनफल के मान लेना है, ध्यान रखेंगे मान लेंगे, साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और ये चिन्ह लगा दिए हम लोग किसका, समानुपाती का। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूरी क्या है, तो अब जो बल होगा वो जैसे जैसे दूर हटेगा बल कमते जाएगा, बल कमते जाएगा, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, लगा दिया स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिए। देखिए 1/r लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जब सामने होता है, सामने होता है इसको बोलेंगे समानुपाती, एकदम बेसिक से समानुपाती। जब ऊपर नीचे रहेगा इसका नाम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहां समझना है कि आप कर दीजिए, अब इसको समीकरण 1 और 2 से यहां पर लगा दीजिए, समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से लगाएंगे तो दोनों में हमारा FC है, FC को आप कॉमन कर सकते हैं, दोनों में साइन सेम है, कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्या Q1 Q2 इंटू 1 बटा क्या हो जाएगा r²। अब जब इसका तिरछा गुना करेंगे ये हो जाएगा FC समानुपाती Q1 Q2 और बटा r²। ध्यान रखेंगे Q1 और Q2 के मान लेना है। अब फिजिक्स का ये रूल है कि समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट को लाते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसका मान नियत रहेगा, जो कभी नहीं बदलता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया FC बराबर, इसको हटाएंगे एक कांस्टेंट लाएंगे जिसका नाम होगा K। ध्यान रखेंगे K, और ये क्या हो गया Q1 Q2 और बटा क्या हो जाएगा r²। और यहाँ ये रूल तो बहुत हल्का है, लेकिन हम लोग को फोकस करना है आपको K पर, कांस्टेंट पर। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, मान कितना होता है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। यहां पर ये आपका रहा कूलॉम का नियम, हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं FC माने कूलॉम बल बराबर K Q1 Q2 और बटा क्या पढ़े r²। अब इसकी चर्चा करते हैं। इसमें जो है वो आपका FC क्या है, FC है आपका विद्युत बल, FC क्या है विद्युत बल है। ठीक है, K क्या है, K को बोलते हैं, यहां पर इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, ये इसका कांस्टेंट का नाम है। Q1 क्या है, प्रथम आवेश, Q1 क्या है प्रथम आवेश, या बोलिए इसको पहला आवेश। Q2 क्या है दूसरा आवेश, Q2 क्या हमारे पास है दूसरा आवेश। और इन सभी का मान जो रहेगा वो कूलम में रहेगा। ठीक है, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये था इसका इतना नाम जो हम लिख चुके हैं। अब हमें विशेष फोकस करना है कांस्टेंट पर, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है वो आपका कांस्टेंट, यानी कि बात करें तो विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, विद्युतशीलता का मान बताना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है विद्युतशीलता के बारे में। क्या इतना तक आपको क्लियर हो गया है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युतशीलता। तो अब देखिए यहाँ से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है K का मान। K का एक नियत मान होता है जो कि कूलॉम के द्वारा दिया गया कि K का जो मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया विद्युतशीलता। अब जहां K था वहां पर आप चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। यानी कि जो आप कूलॉम का नियम पढ़े हैं वो पढ़े हैं K Q1 Q2 बटा r²। वहां पर हम लोग चाहे तो K के जगह पर इसको चिपकाइएगा तो वहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। यानी कि आप जो पढ़े हैं
इसका एक मान होता है, इसका एक मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9, 9 गुने 10 पर पावर 9। अब इसके आगे देखेंगे मात्रक, फिलहाल हम इसका मात्रक लिख दे रहे हैं और इसको निकाल के बता देंगे आपको मात्रक। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह है विद्युतशीलता का मान। कितना बार पूछा है, एकदम गना दिया है। बोर्ड जो है पूरा आपका गना चुका है, इससे गना चुका है और इससे भी गना चुका है। यहाँ पे इसका नाम जो है क्या है, एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं और इसका आगे पढ़ेंगे कि इसी का नाम हम लोग बोल देते हैं निर्वात में पारावैद्युतांक। क्या बोल देंगे, निर्वात में पारावैद्युतांक। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पीछे पढ़ के आए FC बराबर के Q1 Q2 और बटा क्या R स्क्वायर। तो आप चाहे तो K के जगह पर इस मान को रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बटा क्या R स्क्वायर। ये है आपका कूलॉम का नियम। अब देखिए, अब कंफ्यूजन नहीं पालना है कि इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे। दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि K का ही मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इसका मान का। ये आपका मान हो गया कितना, 9 गुने 10 पर पावर 9। इसको याद जरूर रखना है कि विद्युतशीलता का मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं विद्युतशीलता के मात्रक के बारे में। आइए, तो हमारा अब जो हेडिंग होने वाला है वह होने वाला है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मात्रक। कैसे निकालेंगे देखिएगा, विद्युतशीलता का मात्रक। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, बल। बल बराबर होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बटा R स्क्वायर। देखिए आपको यहां से दो चीज पूछा जाएगा, विद्युतशीलता का मात्रक एवं विद्युतशीलता का बीमा। अब किसी भी चीज का बीमा ये आपको याद नहीं करना है, नहीं तो इतना ना बीमा है फिजिक्स में, इतना बीमा है फिजिक्स में ये आपसे याद ही नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको चाहिए उसका डिफिनेशन और सूत्र से हम लोग उसका बीमा को निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। F बराबर ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इसी का हमको निकालना है। इससे बढ़िया है इसका तिरछा कर दीजिए आप गुना। ये क्या हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर, F इंटू R स्क्वायर बराबर K Q1 और क्या Q2। ये हो गया तिरछा गुना करने के बाद। अब इसका K बराबर, तो K बराबर क्या हो जाएगा F गुने R स्क्वायर और बटा Q1 इंटू Q2। अब इसका मात्रक पूछा है तो सभी का मात्रक को आप रख दीजिएगा। K का मात्रक निकल करके आएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन। ये क्या है, दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, मीटर। ठीक है, और मीटर का क्या हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, क्योंकि 2 मीटर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 कूलम का आवेश क्या हो जाएगा, आप मात्रक हो जाएगा कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, इस आवेश का भी मात्रक क्या हो जाएगा कूलम। यहां से जो निकल करके आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या 2 नंबर में पूछा जाएगा, सुनिए 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि विद्युतशीलता का बीमा निकाले या विद्युतशीलता का मात्रक निकाले। तो अभी हम लोग मात्रक निकाले हैं, आगे बीमा निकालेंगे। निकाले तो आपको इतना करके देना पड़ेगा, बतावे तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा। डायरेक्ट बताने में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 1 नंबर में, लेकिन यदि कह दिया कि निकालो तो आपको इस मेथड से निकालना पड़ेगा। चलिए हो गया, ये मेरा था क्या बीमा, सॉरी मात्रक, किसका मात्रक, विद्युतशीलता का मात्रक। अब नेक्स्ट आइए हम लोग निकालने वाले हैं विद्युतशीलता का बीमा। आइए हेडिंग हमारा हो गया अब विद्युतशीलता का बीमा, विद्युतशीलता का बीमा, विद्युतशीलता का बीमा, विद्युतशीलता का बीमा। हम बोले आपको कि बीमा किसी का याद नहीं रखना है, बीमा से अच्छा है आप फॉर्मूला याद रखिए, जैसे पीछे किए हैं सेम वैसा ही होगा, बीमा निकलेगा। तो तुम जानते हो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही मेरे पास अभी तक फॉर्मूला है, इसी सारा निकाल लेंगे। तिरछा गुना F गुने R स्क्वायर
बराबर के गुने Q1 इंटू Q2। यहाँ से के बराबर आ जाएगा एफ गुने आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। इतना काम उसमें भी किए थे, मात्रक में भी, और इतना काम हमको बीमा में भी करना है। अब यहाँ पर वहां मात्रक पूछा था तो सभी का मात्रक रख दिए थे, और यहाँ बीमा पूछा है तो सभी का बीमा रख देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का बीमा होता है एम एल और टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये दूरी है तो दूरी का बीमा होता है L2, लगा दिए, दूरी का बीमा L2 बटा आवेश का बीमा AT, आवेश का बीमा AT, और इस आवेश का बीमा भी AT हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसको ऊपर भेजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। इसको ऊपर भेजेंगे तो यहां से हो जाएगा एम एम, इधर एम नहीं है, ये दोनों आपस में गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। एम नहीं है, एम है, एम इधर नहीं है, एम हो गया। एल इधर एगो और इधर का एगो दो गो, तो एल कितना हो जाएगा, पावर में गुना में पावर जोड़ देते हैं, तो एल इधर एगो है, इधर दो गो है, तीन गो हो गया। टी पर पावर कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया ऊपर की बात। अब समझिए नीचे देखिएगा तो आपका ए और ए का हो जाएगा 2a, यानी A2, और टी का टी हो जाएगा T2। अब इस चीज को आप ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेजिएगा तो बचेगा एम एल 3T-2, ये ऊपर का वाला लिखा गया। और इसको जब ऊपर भेजेंगे तो साइन बदल जाता है, आप पढ़े होंगे मैथ में, ये हो जाएगा -2 और टी भी हो जाएगा -2। अब दोनों पावर में आ गया है और दोनों गुना में आ गया है। अब पावर को जोड़ देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। इधर एम है, इधर नहीं है, एक एम डाल दीजिए। एल इधर 3 गो, इधर नहीं है, एल 3 हो जाएगा। टी इधर कितना है, -2, और टी इधर -2, टी माइनस कितना हो जाएगा, -4, और ए इधर नहीं है, इधर है, ए -2। ये निकल के आ गया मेरे पास बीमा। किसका बीमा निकाले हैं, विद्युतशीलता का। किसका निकाले हैं, विद्युतशीलता का बीमा निकाल करके हम लोग लेके चलाए हैं। निर्वात में विद्युतशीलता का बीमा ये हो जाएगा आपका। अब ये सब छुच्छे ऑब्जेक्टिव है बाबू, छुच्छे ऑब्जेक्टिव है साहब। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, विद्युतशीलता का बीमा क्या होगा। एकदम कह रहे हैं हम कि ऐसा क्वेश्चन आपसे आएगा 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 आएगा। यदि 1 नंबर में आया तो ऑब्जेक्टिव बन के आएगा, 2 नंबर में आया तो सब्जेक्टिव बन के आएगा कि विद्युतशीलता का बीमा निकाले, निकाले बतावे, फर्क है, ध्यान से निकाले, पूरा निकालिए, बतावे बता दीजिए, ठीक है। 1 नंबर में बताना है, 2 नंबर में। ये हमने बात किया किसके बारे में, विद्युतशीलता के बारे में। अब यहां पर जो एक टॉपिक और जो छूटा है वो है आपका, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां पर जो था वो था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर। और यहां पर आपको बोला गया था कि इसको अकेले जब नाम लिखना रहेगा ना, इसका अकेले का नाम होता है पारावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, पारावैद्युतांक। पढ़ने के लिए इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ने के क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है, पारावैद्युतांक। कहाँ, निर्वात में। ये हो गया निर्वात में पारावैद्युतांक। अब बात आता है कि पूछ लेता है पारावैद्युतांक का मान बताओ, पारावैद्युतांक का मात्रक बताओ, और पारावैद्युतांक का बीमा निकाले। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। अब जिसका नाम है पारावैद्युतांक, आ जाइए। तो मेरा जो हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है पारावैद्युतांक। पारावैद्युतांक कहां पर बाबू, निर्वात में। ध्यान रखेंगे, निर्वात की बात हो रहा है। निर्वात वो अवस्था होता है जहां पर हवा नहीं होता है। अब चूंकि इसका मान निकालना हमको, किसका मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट कहां आपको दिखा है, एप्सिलॉन नॉट दिखा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, यानी कि दिखा हमको विद्युतशीलता में। तो सबसे पहले विद्युतशीलता का मान लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुने 10⁻9 लिख दिए। अब जानते हैं इसको तिरछा गुना कर दीजिए, तिरछा गुना करिएगा ना तो इधर हो जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 गुने 10⁻9 हो गया। अब 1 बराबर 4 गुने पाई का मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान हमको निकालना है, गुने 9 गुने 10⁻9 हो गया।
अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है किसका मान, एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट का मान बराबर हो जाएगा 1/4 गुने 3.14 इंटू 9 गुने 10⁻9। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सभी को आपको गुना करना होगा, पावर को ऊपर भेजिएगा तो ये बचेगा एप्सिलॉन नोट बराबर 1/, इसको देख लिए 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये बचेगा 1/36 गुने 3.14, इसको ऊपर भेज देंगे तो 10⁻⁻9। इन सभी को आपको गुना करना है और गुना करने के बाद जो आएगा उसमें आप 1 में भाग कर दीजिएगा, और जब भाग करिएगा तो इसमें मान आएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻12। ये आ गया आपका मान। किसका मान लाए हम लोग, विद्युत पारावैद्युतांक का। ये जो मान आया किसका मान आया, पारावैद्युतांक का। अभी मान लाए हैं, मात्रक नहीं लाए हैं, मात्रक निकालना है। अच्छा, इसका मात्रक फिलहाल हम लिख दे रहे हैं, फिर उसी तरह से आपको निकाल करके बता देंगे। इसका मात्रक होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। कैसे निकालेंगे वो आगे देख लेंगे। क्या मान समझ में आ गया है, हमने कुछ नहीं किया है, बस इसके बारे में हम लोग जानते थे 1/4 का मान जानते हैं, 9 गुने 10⁻9 होता है, और इसको तिरछा गुना कर दिए, तिरछा गुना करने पर इतना आया, इन दोनों को हम गुना करेंगे और उसको 1 से भाग कर देंगे, उसको आ जाएगा आंसर 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पारावैद्युतांक का मात्रक, यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक। ये कैसे निकालेंगे, तो मात्रक निकालने के लिए आपको क्या बोले, फॉर्मूला चाहिए। मात्रक निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो आप जानते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बटा क्या होगा, R स्क्वायर होगा। तिरछा गुना करिए, एफ गुने 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने R स्क्वायर बराबर, इसको इधर कर दीजिए, 1 गुने Q1 इंटू Q2। यहाँ से मान निकालना है किसका, एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट बराबर Q1 Q2 बटा, ये नीचे आ जाएगा, एफ गुने 4 पाई एप्सिलॉन गुने कितना, 4 पाई, और इंटू क्या बच जाएगा, R स्क्वायर, इंटू क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अब इसका ये निकाल लिए हम लोग फॉर्मूला। अब इसको जिस मात्रक पूछा है तो सभी का मात्रक रख देंगे, बीमा पूछता सभी का बीमा रख देते। मात्रक इसका क्या आ जाएगा, कूलम, क्योंकि एक आवेश का मात्रक कूलम, दूसरे आवेश का भी मात्रक कूलम, बटा एफ का मात्रक न्यूटन, और ये 4 पाई कांस्टेंट है, 9 मात्रक, और R स्क्वायर को क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा तो आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट का मात्रक आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका मात्रक। किसका मात्रक निकाल के लाए हैं, पारावैद्युतांक का। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में एक बार पारावैद्युतांक और विद्युतशीलता एक ही में निपटा दिया है, ठीक है ना, मतलब एक ही में कैलकुलेट करके निकाल दिया है। हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि ये पूछता है आपसे अलग अलग। फिर बोल रहे हैं यदि निकालने के लिए कहेगा इतना निकालेंगे, यदि हमको पूछेगा तो डायरेक्ट बता देंगे। आइए आपको बताते हैं। अब हम लोग ये मान निकाल लिए, मान पीछे निकाल लिए, हम लोग मान निकाल लिए, मात्रक निकाल लिए। अब निकालने वाले हम लोग बीमा। चलिए फटाफट बीमा की ओर। तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का बीमा। आप वीडियो को पॉज करके छापते रहेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और छाप लीजिएगा। आइए बीमा कैसे निकालते हैं। आपको हम बोला कि बीमा हाथ करने का चीज नहीं है, ये आपको फॉर्मूला से निकलेगा। और फॉर्मूला में देखिए कहाँ आता है एप्सिलॉन नोट, देखिए फटाक से कहाँ आता है, तो यहाँ आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा क्या, R स्क्वायर। यहाँ आवेगा किसके बराबर, एफ बराबर, बल बराबर, तिरछा गुना मारिए क्या हो जाएगा, एफ गुने 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने R स्क्वायर। बाबू इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, बराबर यहाँ चिन्ह है, बराबर लगाओ, इसको इधर करोगे एक गुने, ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। यहाँ से किसका मात्रक निकालना है, बीमा निकालना है एप्सिलॉन नोट का। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नोट बराबर, बराबर के इधर कितना है Q1
और क्या Q2 बटा इधर क्या बचेगा एफ गुने 4 पाई इंटू क्या बचेगा आर स्क्वायर। अब चूंकि हमको बीमा निकालना है तो इसका बीमा सभी का बीमा रखिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका बीमा क्या होता है 80, आवेश का बीमा 80, फिर आवेश है उसका बीमा क्या रख देंगे 80 बटा बल का बीमा क्या हो जाएगा MLT-2 4 पाई कांस्टेंट है, नो बीमा, आर स्क्वायर दूरी है, दूरी के लिए बीमा क्या हो जाएगा L2 लिख दिए। अब कर दीजिए ये क्या है 2a टी का टी 2t टी स्क्वायर बटा एल इधर एगो इधर दूगो कितना हो जाएगा L3 और T-2 हो गया। अब इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा A2 और क्या T2, ओहो A2 और T2 हो गया। अब इसको ऊपर भेजोगे तो इस पर कुछ नहीं तो पावर कितना आ जाएगा 1, यानी m पर पावर -1 m पर पावर -1 m पर पावर कितना हो जाएगा -1, l पर पावर कितना हो जाएगा -3 ऊपर जाएगा तो, और t पर पावर कितना हो जाएगा 2। जैसा इसका करेंगे अब दोनों को ले आए हम गुना में और पावर को कर देंगे जोड़, पावर को जोड़ करिएगा तो इधर निकल करके आ जाएगा आपका m-1 आ जाएगा l-3 और t कितना हो गया 2 और 2 t हो जाएगा 4 और a हो जाएगा कितना 2। ये निकाल के लाए हम लोग क्या बीमा। किसका बीमा निकाले हैं राजा, किसका बीमा निकाले हैं, वो है आपका पारावैद्युतांक का बीमा। ये आगे निकल करके पारावैद्युतांक का बीमा। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर उलटफेर करता है रहना है, इतना तो उलटफेर हम लोग गांव देहात में कर ही देते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ आपका था कूलॉम के नियम के बारे में सारा डिटेल इतना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का लिमिटेशन के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग लिमिटेशन के साथ में और माध्यम में कूलॉम का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।